मनुष्य पाप करने के लिए विवश कब हो जाता है? यह एक चीज अगर मनुष्य दूसरे को दे दे तो उसे कभी पाप नहीं लगेगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। जो दर्शक हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। मित्रों, मनुष्य पाप कर्म करने के लिए कब विवश होता है? यदि आप इस बात को समझ गए तो भविष्य में कभी पाप नहीं करोगे। मित्रों, ये कहानी है एक ब्रह्मचारी और एक स्त्री की। ये कहानी आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाली है और आपको एक बहुत बड़ी सीख देकर के जाएगी। कहते हैं जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें आप चाहे कितना ही लोभ दिखाओ, कितनी भी सुंदर सुंदर आकर्षित वस्तुओं से रिझाओ, लेकिन उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, विधि बस सुजन कुसंगत परहे, फन मन सब निज गुण अनुसरहे। अर्थात कोई सज्जन व्यक्ति अचानक किसी बुरे लोगों के संगत में फंस जाए, वो दुष्ट लोगों के बीच पहुंच जाए तो उस पर दुष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सांप की मणि सांप के मुख में रहने के बावजूद जहरीली नहीं होती, ठीक उसी तरह सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता की चमक छोड़ता रहता है। उसे ही कहते हैं धर्म की, सत्य की, ईश्वर की वास्तविक परख होना। वरना तो लोग भगवान को भी मानते हैं और सत्य पर चलने का ढिंढोरा भी पीटते हैं। यदि कहीं कोई लोभ दिख जाए या कोई सुंदर स्त्री दिख जाए या कोई अन्य आकर्षक वस्तु दिख जाए तो उसे पाने के लिए टूट पड़ते हैं। उस समय सत्य, धर्म, ईश्वर का भय उनके मन से निकल जाता है। फिर वे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बड़ा से बड़ा पाप कर बैठते हैं। मित्रों, किसी नगर की बात है। नगर से बाहर कुटी बनाकर एक ब्रह्मचारी रहता था। वो ब्रह्मचारी हर समय भगवान के जप तप और शास्त्रों के अध्ययन में लगा रहता था। वो ब्रह्मचारी मन का बड़ा ही भोला व्यक्ति था। वो अपने भोजन के लिए अक्सर नगर में चला जाता था और जहां उसे भोजन मिल जाता था वो वहीं से भोजन करने के बाद वापस अपनी कुटी पर लौट करके आ जाता था। उसे किसी भी संसार की कोई वस्तुओं से बिल्कुल भी मोह नहीं था, न किसी के धन से, न किसी की स्त्री से। सब लोग उन ब्रह्मचारी जी का खूब सम्मान करते थे, बहुत आदर सत्कार करते थे, अब बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराते थे। एक दिन की बात, ब्रह्मचारी जी अपनी कुटिया से भोजन करने के लिए नगर में गए। वहीं सड़क के किनारे नगर के एक धनी आदमी का मकान था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर और यौवन से संपन्न थी। उस स्त्री का पति व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर चला जाया करता था और कई कई दिन तक, महीनों तक लौट करके वापस नहीं आता था। और कहते भी हैं कि कुछ स्त्रियां पुरुषों की इन्हीं परिस्थितियों से गलत मार्ग का अनुसरण कर लेती हैं और वे अपने चरित्र को बिगाड़ लेती हैं। शुक्राचार्य जी शुक्र नीति में कहते हैं कि पुरुषों के इन दोषों के कारण स्त्रियां कई बार अपने चरित्र का हनन कर लेती हैं। नंबर 1, पुरुष का अत्यंत क्रोधी होने की वजह से। नंबर 2, पुरुष के नपुंसक होने की वजह से। नंबर 3, पुरुष के झगड़ालू रवैये की वजह से, जो आए दिन स्त्रियों को मारता पीटता रहता है। नंबर 4, पुरुषों के प्रेम का भाव न होने की वजह से। नंबर 5, पुरुषों के लंबे समय तक परदेश में रहने की वजह से। नंबर 6, अत्यंत दरिद्र होने की वजह से, जो पुरुष स्त्री को भोजन वस्त्र तक नहीं दे सकता। कई बार ऐसे पुरुषों को स्त्रियां छोड़ जाती हैं। नंबर 7, पुरुष का अत्यंत पर स्त्रियों में आसक्त रहने की वजह से अक्सर कुछ स्त्रियों का मन पर पुरुषों पर चला जाता है। पुरुषों को चाहिए वे अपनी इन्हीं कमियों को सुधार लें और अपनी स्त्रियों की रक्षा करें। सज्जनों, अब वहीं आ जाइए कि वो ब्रह्मचारी भोजन करने के लिए नगर में जा रहा था तो उसके सुंदर छवि पर, उसके सुंदर गठीले बदन पर उस धनी व्यक्ति की स्त्री की नजर पड़ गई। ब्रह्मचारी की छवि को देखकर वो स्त्री उस पर मोहित हो गई। वो एकदम से भागकर द्वार पर आई और अपने दरवाजे पर खड़ी होकर हाथ जोड़कर ब्रह्मचारी से बोली, हे रूपवान सन्यासी, इधर कहाँ जा रहे हो? सन्यासी ने उस सुंदर युवती को बताया वो भोजन के लिए अक्सर नगर में आता रहता है और आज भी वो भोजन करने की इच्छा से ही नगर में आया है। जहाँ कहीं उसे भोजन करने के लिए मिल जाएगा वो भोजन करने के बाद अपनी कुटिया पर चला जाएगा। वो सुंदर स्त्री कहने लगी, अरे सन्यासी जी, आपके लिए भला भोजन के लिए कौन मना कर सकता है? आज का भोजन हो सके तो आप मेरे घर पर कर लो। आप जैसे सुंदर तपस्वी को भोजन करा के मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगी। ब्रह्मचारी बहुत ही भोला था, वो उसकी कुटिल मनसा को नहीं समझ पाया।
और वो स्त्री के उस मन को नहीं पढ़ सका कि वो भोजन करने के लिए सन्यासी को अपने घर पर क्यों बुला रही है। वो ब्रह्मचारी उसके बुलाने पर उसके घर पर चला गया। उस सुंदर स्त्री ने बड़े प्रेम से उसे बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करके ब्रह्मचारी जी बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके बाद वो उस स्त्री के घर से निकलकर गांव किनारे अपनी कुटिया की ओर चल दिया। वो स्त्री बड़े प्रेम से उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, हे सन्यासी जी, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। आप प्रतिदिन मेरे घर पर आकर भोजन कर लिया करो। ब्रह्मचारी जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे तो किसी के घर भी 2 रोटी मिल जाएं, मैं तो वहीं खा लेता हूँ, इसलिए मैं आपके घर खा लिया करूंगा, इसमें क्या है। इतना कहने के बाद वो सन्यासी अपनी कुटिया पर चला गया। दूसरा दिन हुआ तो वो सन्यासी फिर भोजन के लिए नगर में आया। आज वो सुंदर स्त्री दरवाजे पर खड़ी होकर ब्रह्मचारी के आने का इंतजार कर रही थी। सन्यासी को आया देख उसका दिल गदगद हो गया। वो बड़े आदर सत्कार से सन्यासी को अपने घर में बुला करके ले गई और पलंग पर बैठाकर बड़े प्रेम से पहले उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वो बार बार उस ब्रह्मचारी के चेहरे को देखकर मुग्ध होती जा रही थी और हंस हंस कर सन्यासी पर अपना प्रेम जाल फैला रही थी। लेकिन ब्रह्मचारी जी उसकी बातों को, उसके इशारों को, उसके हाव भाव को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि वो ये सब किस लिए कर रही है। ब्रह्मचारी ने भोजन किया, उसके बाद आज्ञा लेकर वहां से चलने लगा। उस स्त्री ने उससे अगले दिन आने के लिए फिर कह दिया, हे सन्यासी जी, आप कल भोजन करने के लिए फिर अवश्य आ जाना। इस तरह वो सन्यासी रोज भोजन करने के लिए उस स्त्री के घर आने जाने लगा। वो सुंदर स्त्री घंटों पहले ही अपने दरवाजे पर जाकर बैठ जाती थी और ब्रह्मचारी के आने का इंतजार करती थी। और जब वो आ जाता था तो प्रेम पूर्वक उसे अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती थी और आदर सम्मान पूर्वक उसे भोजन कराती थी। वो स्त्री उस ब्रह्मचारी के रूप पर इतनी मुग्ध हो चुकी थी कि उसे देखे बिना उसे चैन नहीं आता था। रात रात भर उसके ख्यालों में खोई रहती थी। दिन निकलने पर भोजन बनाकर रख लेती थी और दरवाजे पर बैठकर उसके आने का इंतजार करती थी। कभी कभी तो मन में ये सोचती थी, कहीं ब्रह्मचारी जी आज किसी अन्य के यहाँ भोजन करने ना चले जाएं। एक दिन वो ब्रह्मचारी को भोजन करा रही थी तो उसके मन में आया कि ब्रह्मचारी जी किसी तरह से उसके प्रेम को समझें और उसके साथ प्रेम करें। पर ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी था, उसे सिर्फ भोजन तक ही मतलब रहता था। उस स्त्री ने उसे लुभाने के लिए कई प्रयास किए, कई प्रेम भरी कहानियां सुनाई, स्वयं को अत्यंत सजाकर उसके सामने पेश किया, पर ब्रह्मचारी के ऊपर उसके प्रेम का फांस असर ही नहीं कर सका। वो इतना भोला था कि उसके इशारों को समझ नहीं पा रहा था। उल्टा वो ब्रह्मचारी उस स्त्री को उपदेश सुनाने लगता था। वासना के अंधे को भला उपदेश से क्या लेना देना। कहते हैं कामी, मूर्ख और स्वभाववश शत्रु पर उपदेश का कोई असर नहीं होता। कई दिन हो चुके थे ब्रह्मचारी उस स्त्री के प्रेम जाल में अब तक नहीं फंसा था। वो स्त्री भी बड़ी परेशान थी कि किस तरह इसे मैं अपने मन की बात बताऊं। फिर ब्रह्मचारी से उसने एक दिन एक बात कही, हे सन्यासी जी, आप तो भगवान के भक्त हैं और सबका भला करने वाले हैं। परमार्थ करना आपका कर्तव्य है, इसलिए मैं आज आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। मैं काफी दिनों से बहुत बेचैन हूँ और खुलकर मैं आपसे कह नहीं पा रही थी। ब्रह्मचारी कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बताइए तो सही, आपकी क्या इच्छा है। ब्रह्मचारी की ऐसी बात पूछने के बाद उस स्त्री को लगा कि वो उसके मन की बात समझ चुका है, इसलिए उस स्त्री ने फिर से उससे संकेत में ही कहा, हे सन्यासी जी, मुझे आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, इसी कारण मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। मैंने आपसे सब कुछ सच सच कह दिया, अब आप मेरे मन की इच्छा समझकर उसे पूरा करने की कृपा कर दो, बस यही मेरी आपसे विनती है। उस स्त्री के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर ब्रह्मचारी बोला कि आप निराश मत होइए, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इतनी बात कहकर वो अपनी कुटिया पर चला गया। इधर वो स्त्री सोच सोच कर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि कल सन्यासी उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। कल मैं उससे प्रेम विहार करके अपने आप को सुखी महसूस करूंगी। सारी रात उसे नींद नहीं आई, सोचती रही कि दिन निकलने दो, कल मैं अपने आप को खूब सजाऊंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनूंगी। जब वो मुझे देखेगा तो आकर्षित होकर मुझसे लिपट जाएगा। मित्रों, सवेरा हो गया। उठकर वो स्त्री अपने आप को सजाने में लग गई। नए नए वस्त्र पहने, आभूषण लटकाए, सुगंधित इत्र छिड़का और सज धज कर
द्वार पर जाकर बैठ गई और ब्रह्मचारी के आने का इंतजार करने लगी। उधर वो ब्रह्मचारी मन में सोचने लगा कि उस स्त्री को मेरी आंखें बहुत पसंद हैं, वो मेरी आंखों पर मोहित हो गई है। उसने मुझे बहुत भोजन बनाकर खिलाया है और मैंने उसे वचन भी दिया है कि मैं उसके मन की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। आज मैं उसकी इच्छा पूरी अवश्य करूंगा। यही सोचकर सन्यासी ने एक छुरी अपने जेब में डाल ली और भोजन करने के लिए उस स्त्री के घर की ओर चल पड़ा। वो स्त्री द्वार पर सजी धजी बैठी हुई थी, उसी के आने का इंतजार देख रही थी। ब्रह्मचारी ने छुरी से गोद कर अपनी दोनों आंखें निकाल लीं और उस स्त्री के हाथ पर रख दी और बोला, हे देवी, आपको मेरी आंखें बहुत अच्छी लग रही थीं। आपने कल मुझसे कहा था कि अपनी आंखें मुझे दे देना। लो, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी है। मित्रों, ये दृश्य देखकर वो स्त्री भयभीत हो गई। उसे अपनी क्रूरता पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसने झट से ब्रह्मचारी के दोनों पैर पकड़ लिए और बार बार अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। उसे क्या पता था कि सन्यासी इतना भोला है कि वो स्त्री और पुरुष के प्रेम को भी नहीं समझता है। दोस्तों, इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य ये है, जब तक पाप और वासना मनुष्य के मन में नहीं हो तब तक वो पाप नहीं कर सकता। शरीर से वो वही करता है जो उसके मन में होता है, और जो मन कहता है शरीर वही करता है। शरीर तो एक गाड़ी की तरह है जिसे चलाने वाला मन है। मन कहेगा तभी ये करेगा, मन कहेगा तभी ये खाएगा, मन करेगा तभी ये चलेगा, मन कहेगा तभी ये खेलेगा कूदेगा, मन कहेगा तभी ये अच्छा बुरा करता है, मन नहीं कहेगा तो ये कुछ नहीं करेगा। मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मनुष्य शरीर के किस अंग से पाप करता है। जब हम अपने मन को अपने पास नहीं रखते और उसे भगवान को दे देते हैं तो उसमें पाप करने वाले सारे विचार आना बंद हो जाते हैं। इसलिए मन को भगवान में लगाकर रखो ताकि तुमसे कोई पाप ना हो सके। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।